आज का हमारा टॉपिक है IUPAC का। क्लास 11th का है ये। IUPAC करने से पहले उसके थोड़े से रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उसके हिसाब से नेमिंग होती है। जैसे कि अगर 1 कार्बन है तो होगा मिथ, 2 कार्बन है तो होगा इथ, 3 कार्बन है तो होगा प्रॉप, 4 है तो होगा ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे होगा हेक्स, 7 पे होगा हेप्ट, 9 पे होगा नॉन, 10 पे होगा डेक, अनडेक, 11 पे 12 पे डोडेक। उसके बाद में अगर जिस मॉलिक्यूल के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें आएगा एन, डबल बॉन्ड पे आएगा इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आएगा वाइन। अब एक मॉलिक्यूल की IUPAC करके दिखाते हैं। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसकी IUPAC सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी होगी। एक दिए हुए मॉलिक्यूल के अंदर सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हैं 5। अगर 5 कार्बन होते तो आता है पेंट, सिंगल बॉन्ड होता है तो आता है एन। ठीक है, ये जो लॉन्गेस्ट चेन हो गई, इसके बाद में जो बाहर की तरफ जो चीज़ें रह जाती हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। CH3, इसमें CH3 हो सकता है, केवल CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है। उसके हिसाब से उनकी नेमिंग करी जाती है। फॉर एग्जांपल CH3 में मिथाइल आएगा, इथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा, ब्यूटाइल होगा, पेंटाइल होगा। ये नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से होता है। पेंटाइल में 5 कार्बन होंगे, ब्यूटाइल में 4 कार्बन होंगे, प्रोपाइल में 3 कार्बन होंगे, इथाइल में 2 कार्बन होंगे और मिथाइल में 1 कार्बन होगा। ये होगा सब्स्टिट्यूएंट का। इसकी नेमिंग सबसे पहले हमने इसकी लॉन्गेस्ट चेन पता करी। लॉन्गेस्ट चेन पता करने के बाद आती है बारी नंबरिंग की, कि नंबरिंग कहाँ से करी जाएगी। तो नंबरिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि नंबरिंग वहाँ से करी जाती है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे CH आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। अगर नंबरिंग यहाँ से करी जाए, जैसे कि 1 2 3, तो यहाँ तीसरी पोजीशन पर आएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो हम उसे नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो उस हिसाब से होगा, दूसरी पोजीशन पर आएगा मिथाइल। दूसरी और तीसरी पोजीशन पर मिथाइल लगा तो हम लिखेंगे 2,3। मिथाइल 2 है तो आएगा डाई मिथाइल। 5 कार्बन होते तो लिखते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड होता तो लिखते हैं एन। उस हिसाब से इस दिए हुए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हुआ 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब आगे के स्ट्रक्चर का, आगे के मॉलिक्यूल का नाम नेमिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन पता करनी पड़ेगी। एक लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली, जिसमें टोटल 10 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ये लॉन्गेस्ट चेन है। एक और लॉन्गेस्ट चेन है, वो ये है, इसमें भी 10 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये दोनों लॉन्गेस्ट चेन हो गई इस दी हुए मॉलिक्यूल की। तो हमें वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हो। तो ये वाली जो चेन है, इस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये वाली चेन में केवल 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे, लेकिन इस वाली चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 एंड 3, सॉरी, ये आ रहे हैं। हमने लॉन्गेस्ट चेन पता करी, हमने वो वाली लॉन्गेस्ट चेन पता करी जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसे हम लिखते हैं मिथाइल। ये ऊपर बताया था, देखिए ये मिथाइल CH3। एक CH3 हो तो मिथाइल होता है, और अगर C2H5 मतलब CH3 CH2 तो इथाइल प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा। और अगर 10 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे लिखते हैं डेक। ये लॉन्गेस्ट चेन थी। अब नंबरिंग कहाँ से करी जाएगी, वो सवाल। नंबरिंग वहाँ से करी जाती है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से करी जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, जो तीसरी पोजीशन है वहाँ पे तो 3,3 डाई मिथाइल आएगा। जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे डाई मिथाइल आएगा। अब हम लोग इसका नाम कैसे देंगे। देखो, जो लॉन्गेस्ट चेन है उस चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेनें ज़्यादा हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है।
इसकी नेमिंग ऐसे होगी फॉर, इसमें इसके अंदर भी आपको चेनें निकालनी पड़ेंगी। ये आपने लॉन्गेस्ट चेन निकाली, फिर आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग उस कार्बन से करना जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच है, जो कि ये वाला है। ये लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन है। तो आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है। सेकंड पोजीशन पे लगा है इथाइल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो सेकंड पे हो गया इथाइल। और ये पूरा 4 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल। समझे? अब मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देख, हमने लॉन्गेस्ट चेन पता करी थी, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट पता करे थे। एक ये था, एक CH3 थे। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन पता करी, फिर हमने मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट वाली सेलेक्ट करी थी, फिर हमने नंबरिंग करी थी। नंबरिंग हमने वहाँ से करी थी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहे थे। अगर 10 कार्बन हो तो लिखते हैं डेक, और उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो लिखते हैं एन। अब हमने इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करी थी, इस वाले की। इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हमने कैसे करी थी, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन का वो कार्बन का नंबर लिखा था जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इसमें टोटल 4 कार्बन हैं। हमने नंबरिंग 1 2 3 4 करी। सेकंड पोजीशन पर लगा है क्या, इथाइल। तो 5th कार्बन हमने ये लिखा, फिर सेकंड इथाइल। 4 होते तो लिखते हैं क्या, ब्यूटाइल। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूएंट की करी नंबरिंग। अब बारी आती है मेन नाम लिखने की। सबसे पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 2 नहीं 3 सब्स्टिट्यूएंट हुए। एक हो गया ये कॉम्प्लेक्स वाला, ये वाला, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया ये वाला। 5th पोजीशन पर 2 इथाइल ब्यूटाइल लगा है। फिर 3rd पोजीशन पर 3,3 डाई मिथाइल डेक एन लगा है। हमने इथाइल को पहले इसलिए लिखा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक तरफ मिथ हो गया और एक तरफ हो गया इथ, तो सबसे पहले इथ को लिखा जाएगा। ये बात ये लिखी, समझ में आई? एक बार फिर से बता देते हैं कैसे हुआ था। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन पता करी थी जो कि ये वाली थी। हमने लॉन्गेस्ट चेन पता करने वाले ऐसी चेन पता करी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा थे, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट थे। ठीक है, उसके बाद में हमने सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करी थी। अगर एक होता है तो लिखते हैं मिथाइल, CH3 को लिखते हैं मिथाइल। ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो सब्स्टिट्यूएंट होता है जिस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर और चेनें होती हैं। इसके लिए इसके अंदर हमने पहले एक लॉन्गेस्ट चेन पता करी, उसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट निकला। फिर हमने लिखा क्या, सेकंड पोजीशन पर लिखा इथाइल। ये पूरा था 4 कार्बन पर लिखा ब्यूटाइल। कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है लॉन्गेस्ट चेन की। उस हिसाब से हमने नंबरिंग, उस हिसाब से हमने मेन नेमिंग जब करी तो हमने पहले इसे इथाइल को लिखा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है एम के अकॉर्डिंग। तो 5th पोजीशन पर पहले 5th लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सेकंड पर है इथाइल ब्यूटाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ। फिर 3,3 डाई मिथाइल, 10 कार्बन होते हैं तो लिखते हैं डेक, और सिंगल बॉन्ड है पूरे में तो लिखेंगे एन। तो इसकी IUPAC नेमिंग ये हो गई कॉम्प्लेक्स।